बैनर के अकब में इसके नीचे आज ये दूसरा इंटरव्यू है। मेरी ये हदफ है कि 5000 मेरे हम वतन जो मुझे किसी न किसी शक्ल में जानते हैं वो अपना तहरीरी मौक़िफ़ दें या वीडियो बयान दें, जैसा कि मैं साजिद साहब से लेने वाला हूँ। तो साजिद साहब, एक तो ये है कि अक्सर मैंने देखा इस 20 साल में कि अक्सर लोग जब उनसे बात होती है तो वो एक दूसरे पर भी तनकीद करते हैं, वो खुद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते और उनको दुनिया भर चाहिए और मुफ्त में भी चाहिए और प्लेट पर भी चाहिए। इस किस्म की जो आदतें हैं ये कोई 10 साल में, 20 साल में, 50 या इवन 100 साल में पैदा नहीं होती। ये कोई बहुत लंबे अरसे से, कई सदियों से ये आदतें मुझे नजर आई हैं और ज़ाहिर है इन आदतों के साथ मैं 20 साल से लड़ाई भी कर रहा हूँ और उसके बावजूद जो भी अच्छाई है इस माशरे में उसको ढूंढ रहा हूँ और मिल भी रही है। जिस तरीके से मिट्टी में सोना भी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी मिट्टी के खुदाई के बाद थोड़े थोड़े तिनके मिलते हैं सोने के, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही महसूस हुआ। लोग एक लिहाज से इतने बुरे नहीं है, जहाँ पे भी आप जाएं लोग अखलाकी तौर पर आपसे अच्छा रवैया रखते हैं, वो आपकी खिदमत भी करते हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। लेकिन जो एक मयारी निज़ाम, एक आलमी मियार का निज़ाम बनाने के लिए जो यहाँ की आलमी मियार की कुदरत के मुआफिक हो, उसको बनाने के लिए लोगों को अपने रवैये में बहुत सारी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। ये मेरा अपना तज्जिया है, आपका तज्जिया क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो तनवीर साहब हैं, जैसा कि आपने कहा कि लोग हैं मतलब कई सदियों से किसी अपनी उस सोच फिक्र को भूल गए, तो ठीक, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, दुरुस्त बात है आपकी। लेकिन इसके पीछे भी कुछ ऐसे वजूहात हैं कि जिनके ऊपर हम नजर नहीं लेके जाते और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तारीख तो अपनी दोहराई जाती है, लेकिन अगर पूरी रियासत के अंदर अगर उस तारीख के ऊपर किसी से कोई गुफ्तगू की जाए तो उन्हें उस तारीख का पता नहीं है, बल्कि वो एक मन गढ़ंत कहानी अपने पास से, वो कहानी जो गालिबन ज़ाहिर है दौरे अंग्रेज के बाद की है, क्योंकि अंग्रेज के दौर से पहले जो भी कौमें बस्ती थी उनके अंदर एक इत्तेफाक था, एक भाईचारा था। ये सारा कुछ अंग्रेज जो बर्रे सगीर में दाखिल हुआ उसके बाद ही हुआ कि हर घर घर में एक फसाद बना, फितना बना। और वो फितना फसाद क्या चीज़ कि मैशत के ऊपर या किसी निज़ाम के ऊपर या कि किसी चीज़ के चलाने के ऊपर कोई फर्दल वाहिद जो है वो अपनी अजारादारी दिखाए, कंट्रोल अपना दिखाए, फर्ज माल के। यहाँ अभी हम खड़े हैं, बहुत सारे अहबाब हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, तो हर आदमी की अपनी एक ज़रूरत है और उसने पूरी भी वो करनी है। और उसके लिए फिर अगर कोई निज़ाम नहीं है तो फिर जिस तरीके से उसकी ज़रूरत है उसने तो कहीं ना कहीं से उसको पूरा करना है। जब वो मतलब अपनी चारोज़ई के तहत उसको पूरा करने की कोशिश करेगा तो उस टाइम जो लूला लंगड़ा निज़ाम है वो उसके लिए रुकावट बनेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे साथ ये रिक्शे वाले भाई खड़े हैं यहाँ। अब निज़ाम अगर हो तो वो इनको एक अड्डा बना के दे, वो इनकी प्रॉपर्ट एक मतलब है इनका एक सिस्टम हो, इनकी हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम हो। जब वो नहीं है तो ये बेचारे तो रोड पे ही आके खड़े होंगे ना, इन्होंने तो रोजगार करना है ना। जब रियासत रोजगार दे नहीं रही है तो वो जाएं कहाँ? कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि जो लोग इस चीज को समझते नहीं है, उस लूले लंगड़े निज़ाम को बहुत सराहते हैं वो, लेकिन ये नहीं समझते कि इस निज़ाम के अंदर क्या हमारा बुनियादी जीने का हक जो है वो हमें मिल रहा है। तो जब इंसान को बुनियादी हक ही नहीं मिलेगा तो फिर वो इंसान कुछ अपना हाथ पाँव तो हिलाएगा ना, वो जायज हिलाएगा, नाजायज हिलाएगा, वो हिलाएगा। तो उसके जायज हिलाने के लिए हम ही लोगों ने सोचना होगा, इस रिक्शे वाले ने भी सोचना होगा, इस रेडी वाले ने भी सोचना होगा, इस किसान ने भी सोचना होगा, इस बूढ़े ने भी सोचना होगा, जवान ने भी सोचना होगा, बच्चे ने भी सोचना होगा। तो तब जाके हम अपने बलबूते पे खड़े होंगे, तब हमारी कोई दुनिया की नजरों में इज्जत होगी, वकार होगा, हमारी कोई हुर्मत होगी। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या कहूँ किसी को। जो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जिनको अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया और समझ भी दी, यहाँ के लोगों के लिए इतना मुश्किल क्या है कि वो जाती जो मफादात की चीज है वो बहुत जल्दी नाप तोल कर लेते हैं, फायदा नुकसान जान लेते हैं और उसके मुताबिक फैसले करते हैं। तो जहाँ पे इज्तमाई, कौमी, अवामी मामला हो उस पर मैंने देखा कि बड़े बड़े जो है ना वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका दिमाग जो है वो फ्रीज हो गया है। हो सकता है कि 5 मिनट पहले उन्होंने कई करोड़ों का सौदा भी किया हो, लेकिन इस मामले पर उनका दिमाग फ्रीज हो जाता है। इसके बारे में बताएं, क्योंकि यही चीज का इलाज निकालना है। मोहतरम, ये ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि जो लोग कुछ कर सकते हैं तो वो हम नहीं करते। दौर ये है कि इस दौर के अंदर लोग सिर्फ वो काम करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि एक अपनी एडवर्टाइजिंग करना, उसके लिए वो
انہوں نے ایک سیدھا سا کام پکڑا ہے، جیسے کہ آپ نے اس نقطے سے بھی بات کی کہ ہمارا دھرم جس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے تو وہ تو یہ دیتا ہے کہ آپ نے نیکی کمانی ہے، اجر نہیں، کیونکہ ہمیں ملے گی جنت نیکی کے بدلے، اجر کے بدلے نہیں۔ تو آج کا جو بھی آدمی ہے جس کے پاس کچھ وہ صلاحیت ہے معیشتی اور معاشی، جس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اپنی معیشت کے ساتھ اور معاشی صلاحیت کے ساتھ جو ہے نا دوسروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، وہ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ کام کرتا ہے جی کہ وہ میں کی سواب ہو سی وہ سواب والا کام دیتا ہوں اسی نا کہ میں ایک بھوکے کی جڑا نا کھانا کھلا سا سواب ہو سی ہیں جب میں داندے دوڑا سا تو اتنے جڑا نا ٹول کوٹا سا کہڑا سواب ہو سی میں یہ گل دسو تو انہیں نہ لوگوں کیا آخیا آدمی پھر جڑا نا عقل نہیں آندے یہ میں اتنا ہی آخی سکنا ہوں صحیح ہے۔ تو باقی نظام آسے لوگے بنانا یہ جڑے کوئی پالے نے آسے نظام اوپر کے نظام اوپر بٹھائے نے وہ بھی تو نظام کچھ بنایا تھا کوئی بیٹھا نہ جی تو جڑا نظام بنانے والا سا تو انہیں دا یہ جا نظام نے سا بنایا وہ کتاب یہ گل نہیں آخنی تو انہیں سے پھر میں کیا گل آخا جڑا نا میں کچھ میں یہ روئی سکنا اس تو زیادہ میں کچھ ہے کہ کوئی برا بلا میں آخی نہ سکنا کیونکہ میں کی مالک نہیں طرفوں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تو کچھ ہے کہ برا آخ۔ بہت بہت شکریہ جناب، مہربانی۔ بہت شکریہ۔